का हमारा टेस्ट भी हुआ, चाहे वो हम इलेक्टेड लोग हैं, चाहे नॉन इलेक्टेड या दूसरे कर्मचारी हैं। आप ये बताएं कि हम अपने विधानसभा का अगर प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसमें हम विधायक के साथ साथ हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये जो सभी हैं पूरे स्टेट के, वो हमारी एक जिम्मेवारी है। आज बड़ा ही हमारे लिए दुख की बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, स्पीकर महोदय हमारे पॉजिटिव हैं और बहुत सारे हमारे साथी कोरोना पॉजिटिव है। हम चाहते हैं उनकी जल्दी स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जो है अच्छी तरह से सारा का सारा ध्यान स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाते हुए वो करें। लेकिन मेरा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि जब ये हमारी मांगे या ज्ञापन नहीं रखे जा रहे तो फिर आप पहले आपने कहा था कि हम सभी बच्चों को पास कर देंगे, उसके बाद रिजल्ट घोषित नहीं हुए, आप दोबारा से कई यूनिवर्सिटीज के अध्यक्ष जी एग्जाम के शेड्यूल जारी हो गए, हर एक बच्चे का कोरोना टेस्ट होना होगा। अध्यक्ष जी, हर एक बच्चे का कोरोना टेस्ट, अगर उनको कोरोना हो गया तो क्या होगा? आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आप व्यवस्था नहीं, व्यवस्था आज फेल हो गई पार्लियामेंट्री ऐसा है अध्यक्ष जी, व्यवस्था तो आज फेल हो गई। कितने लोग पॉजिटिव पाए गए, अभी तो बहुत से लोगों की रिपोर्ट आनी है। तो मेरा आपके माध्यम से आज सदन में ये अनुरोध है, हमारे लिए ठीक है शिक्षा जरूरी है, सब चीजें जरूरी हैं, सबसे पहले हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं जिनके लिए आप शेड्यूल जारी कर रहे हैं, कृपया करके आप इसकी लड़ाई चाहे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ें, लेकिन इस शेड्यूल को रीशेड्यूल करें ताकि हम एग्री में खड़े होकर यहाँ पर लोग कोई एग्री नहीं किया। हम टेस्ट लेंगे, मैं कोई एग्री नहीं कर रहा, लेकिन उसकी व्यवस्था करेंगे, उसमें पूरे बचाव के पक्ष रखेंगे। और मैं इस बात से सहमत हूं, भले ही कुछ लोग कहें, लेकिन जब कोई बच्चा 14 साल लगाने के बाद डिग्री लेता है और कल उसकी डिग्री को कोई कहेगा, जब वो किसी भी संस्थान में जाएगा कि मैंने बीए कर रखी, मैंने बीएससी कर रखी, मैंने बीटेक कर रखी, बोले कौन सी बीएससी, कोरोना वाली? तो वो बच्चा जिसने पूरा इतना टाइम लगा दिया बच्चे ने, और उसके बाद उसकी डिग्री को कोई अगला आदमी कहेगा कोरोना वाली डिग्री है तेरे पास, मतलब क्या मानेंगे आप? उसकी व्यवस्था सरकार करेगी, बिल्कुल 100% सरकार उसकी व्यवस्था करेगी, चाहे हमने ऑनलाइन लेना चाहे कैसे भी लेना, पेपर हम लेंगे, लेकिन हम उस बच्चे के साथ ये बेइंसाफी नहीं होने देंगे कि कल कोई भी संस्थान उसको ये बात कहे कि तेरे पास तो कोरोना की डिग्री है। कोरोना वाली डिग्री नहीं है उसके पास उसकी काबिलियत की डिग्री है, और उसको डिग्री जो मिली उसकी मेहनत की डिग्री है, अब उसको उसके लिए काम करेंगे। कोरोना वाली डिग्री तो फिर लोग भी कहना चाहिए वो मंत्री कोरोना वाले के समय का था, ये कोई बात नहीं। डिग्री के लिए कहेंगे तो साहब, अगर कोई भी ऐसे डिग्री देंगे तो वो कहेंगे कि ये तो वैसे ही पास कर दिए थे, उस टाइम औसतन पास करने थे, और ये डिग्री भी औसतन पास कर दिया बच्चा बेचारा। और वो बच्चा जब कहा कि जी मेरे इतने % नंबर, बोले उस टाइम के कोरोना वाले टाइम के नंबर है तेरे, बैठो आप, और वो बच्चा निराश हो जाएगा, कहेगा यार मैंने 14 साल तक मैंने इतनी पढ़ाई करी मेहनत से, और आज मेरी डिग्री क्या वैल्यू रहेगी? क्या कह रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे अगर पास कर दो, आप रीशेड्यूलिंग मान जाओ। गीता जी आप बैठो, रीशेड्यूलिंग का तो कहा है उन्हें, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, रीशेड्यूलिंग का कह रहे हैं वो, बगैर पर्चे दिए पास करने के लिए नहीं कह रहे, एग्जाम्स को रीशेड्यूलिंग के लिए कह रहे हैं, और वो जायज मांग है। हम भी तो अपना हाउस खत्म करें जल्दी। वो तो हाँ कर ली, वो मंत्री जी ने हाँ कर ली। एग्जाम लेंगे लेकिन उसकी व्यवस्था हम करेंगे, हर तरीके से करोगे रहेगा तो वो एग्जाम लेंगे, वो व्यवस्था करना हमारा काम है। अगर कोर्ट ने हमारे से कहा तो हमारी ड्यूटी है वह कि हम व्यवस्था करोगे, प्रकार का कोई नुकसान ना हो। रीशेड्यूल तो आप कर सकते हो, रीशेड्यूलिंग करोगे उनका, रीशेड्यूलिंग करोगे क्या उनका? धन्यवाद जी। माननीय सदस्यगण, अब चौधरी साहब ने जो बात कही वो बात से मैं सहमत हूं बिल्कुल। ये सारा निर्णय परिस्थितियों के अनुसार लिया जाएगा, अगर ठीक होगा, जैसे आज आपने हाउस में भी जो निर्णय लिया तो आपने परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया, ऐसे ही कोई ऐसा नहीं कि हमने अगर डेट शीट निकाल देंगे और उसके तुरंत उसके बाद लेंगे, हम परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे, अगर कोई जरूरत होगी तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, अभय सिंह जी। डिप्टी स्पीकर सर, आपने 2 प्रस्ताव मंजूर करे। ये इस पे तो बात होगी, चर्चा तो होगी नहीं, नहीं चर्चा कहाँ होगी? जो जवाब है मैं उस जवाब के बारे में पूछना चाहता हूँ। इसकी जवाब अपने आप में बहुत कंट्रोवर्सी है। अभी इस पे अभी तय ये हुआ था कि इस पे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये सेशन कंटिन्यूस रहेगा, और आगे जब होगा तो आप पूछ लेना। एक मिनट में आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। अभी पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर कह रहे थे कि जो बीएससी की मीटिंग थी
उस मीटिंग में ये फैसला किया था हुड्डा साहब ने और आप लोगों ने बैठकर किया। क्या पहले भी कभी इस तरह की परंपरा आपके बीएससी की मीटिंग की रही है? एक मिनट सुन तो लो। अब तो सुनने से पहले भड़कना शुरू कर दो। और क्या, मैंने अपनी बात ही नहीं पूरी करी। मैं तो आपके टाइम की बात कर रहा हूं। मैं तो आपकी प्रशंसा करने वाला था। नहीं, मैं आपकी प्रशंसा करने वाला था। आप सुनो एक मिनट। इससे पहले भी बीएससी की कमेटी होती थी जिसके अंदर मैं एज ए अपोजिशन लीडर जाता था, जिसमें कांग्रेस का भी एक मेंबर जाता था, जिसमें कुलदीप बिश्नोई जो जिनके 2 मेंबर थे वो भी जाते थे। सब लोगों को बुला करके उसमें इंडिपेंडेंट को भी आप इनवाइट करते थे, सबसे बुला करके फैसला करते थे कि हाउस को कैसे चलाना है। आपने तो वो परंपरा खत्म कर दी। अब तो केवल एक अपोजिशन लीडर जाता है और बाकी सत्ता में बैठे लोग हैं। ना तो कोई इंडिपेंडेंट को बुलाया जाता, ना मुझे बुलाया जाता उसमें। आपने ये कहा कि भी आप दोनों ने फैसला कर लिया कि हम हाउस को इस तरह से चलाएंगे। ये जो इंडिपेंडेंट बैठे हैं, जो भी पीछे बैठे चिल्ला रहे थे, कह रहे थे हमारी बात सुनी जाए, इनका फिर कोई महत्व नहीं है इस हाउस के अंदर। ये खामखा में चुन करके आए हैं। क्या आप ये लोग जो हाउस को चला करके हाउस में फैसले करके बाहर हो जाओगे? जो हमने अपने प्रस्ताव आपको दे रखे हैं, क्या उन पर चर्चा नहीं होगी? आपने सलाह दी है, इस पर विचार करेंगे। क्या हमारी जो कई भी बातें हैं जो हमने आपको लिखित में दे रखा है, क्या उनका कोई महत्व नहीं है? महत्व है, स्वीकार करिए। के कागज हैं। आपने अगर महत्व, आप इनका महत्व समझते हो, आपने अगर इन दोनों को दोनों कॉलिंग अटेंशन मेरी मंजूर करी है, तो फिर मुझे चर्चा करने का अधिकार है। आपको इसके लिए समय सीमा तय करनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि आपने कह दिया कि हम जवाब लिख करके भेज रहे हैं, आप मान लो? हालात ये हो रहे हैं चौधरी अभय सिंह जी। अरे हालात कहाँ, कौन मर रहा है यहाँ? सारे ठीक ठाक बैठे हैं, सारे टेस्ट करवा करके आए हैं। ये बीमार है हॉस्पिटल में, ठीक होने लग रहे हैं। नहीं तो अभी हमको और रिस्क नहीं ले सकते ना, और ज्यादा लोग बीमार हो जाएंगे। 3 दिन रोजाना अखबारों में स्टेटमेंट देते, 26, 27, 28, 3 दिन हाउस चलाएंगे। हमारा दिमाग खराब था। हम 300 मील चल करके आज फजूल में दस्तखत करने के लिए। अब जब हाउस चल रहा है तो यहाँ बुलाया, यहाँ 800 लोग तैनात है। अब नहीं, आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया ये बताओ ना? क्या खाली दस्तखत कराने थे हमारे यहाँ पे? ये आप मेरे से बैठ, 400 किलोमीटर से चल के आ रहा है, कोई 300 से चल करके आ रहा है। हम तो ये सोच करके आए थे कि 6 महीने में लॉकडाउन में जो लूट मची इस प्रदेश में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 9 बड़े घोटाले इस प्रदेश में कर लिए तुमने, लूट के खा गए, उन पर चर्चा नहीं, बात नहीं करने। तो साहब आपको मेरे से ज्यादा पता है। ये जो सेशन है कि मुझे इस बात 6 महीने के अंदर जरूरी करना होता है, और इसी के लिए आज ये बुलाया गया। जो जरूरी जो एस्टिमेट्स पास करने थे उसके लिए बुलाया गया। मैं पूछूं, आप भी शामिल हो गए उन लुटेरों के अंदर जो इसके अंदर हमें बोलने नहीं दे रहे हैं? आपका फर्ज ये बनता है इन पर चर्चा कराओ। हमने 9 ऐसे घोटाले चर्चा के लिए, इसीलिए इस सेशन को कंटिन्यूस रखे आगे। कहाँ रखा है? रखे आगे, हालात ठीक हो जाएंगे। बात ही नहीं, हालात ठीक है, हालात को ये बताओ ना क्या हो रहा है? हालात जब ठीक हो जाएंगे तो 1 मिनट लो, हालात की भी सुन लो। 1 मिनट हालात पे भी चर्चा कर लेते। आप मुझे एक चीज बता दें हेल्थ मिनिस्टर साहब, जब 500 लोग बीमार थे इस देश के अंदर, उस वक्त लॉकडाउन लगाया गया, 80 दिन तक हमें घरों में बंद रखा गया। उन 500 लोगों का इलाज आपकी देश की, आपकी सरकार कर नहीं पाई। आखिर आपने ये हाथ खड़े कर दिया और कह दिया कि हमारे पास कोई दवाई नहीं है, सोशल डिस्टेंस बना करके रखो। अब सोशल डिस्टेंस में बैठे हैं, कहीं और बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं ना आराम से। तो जो तारे प्रधानमंत्री ने की वो मान ली, फिर इसमें ये अड़ंगा क्यों डाल रहे हो? कोरोना का आप पे इलाज ही नहीं है, कोरोना की कोई दवाई नहीं है आपके पास है। आप 500 लोगों को ठीक नहीं कर पाए, 30 लाख से आंकड़ा। चलो अभी चर्चा इसमें ज्यादा लंबी नहीं। अब आपको चर्चा कराने में तकलीफ हो रही है। आप बैठिए प्लीज। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बोल रहे हैं एक बार। उपाध्यक्ष महोदय, आपके लिए तो 1 सेकंड है। देखो, वैसे तो कोरोना अभी अपना आप को साबित नहीं कर पाया। अमित शाह बीमार हुए थे, बोला कोरोना, अमित शाह के चढ़ गया, और कोरोना तो उल्टा ही आ गया।
अब कोरोना जो है सबसे बड़ा कोरोना तो अमित शाह हरियाणा पे और उस पर साबित नहीं कर पाया। वो जाट वाली बानी वाली बात है, बोला ना तो वो सांप रहे ना वो तैर रहे। तो ये कोरोना तो बेचारा इसका नाम में नाम, कोरोना का नाम ले लेके कुछ कर लो भाई, कोरोना हो गया, सारा सौदा बंद कर दिया। हाँ जी मंत्री जी बोलते थे। इसलिए कोरोना ही कोई खास बात को नहीं साबित नहीं कर पाया कोरोना अभी। माननीय